हाय, मैं हूं रणदीप राय एंड प्लीज सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कनन्स यूट्यूब चैनल। जब तुम कह रहे थे तुम मुंबई छोड़ना चाहते थे, क्या बम्बई गॉट ऑन टू यू कभी कभार हो जाता है? नहीं, काम को लेके रीज़न है, वो बहुत पर्सनल रीज़न था। वो पर्सनल रीज़न था और मुझे ब्रेक चाहिए था कि 1-2 महीने का मुझे कुछ ब्रेक मिल जाए। और वो भी ऐसा प्लान नहीं था। वो एक होता है ना कहीं थॉट रहता है आपको। वो थॉट था कि यार काश ये ब्रेक मिल जाए तो ये चीज़ मेरी ठीक हो जाएगी। एंड लकीली मुझे फ़ोन आया कि ये फिल्म है, संजय बाली जी का फ़ोन आया मुझे कि ये फिल्म है, लखनऊ में शूट है, राजीव खंडेलवाल भी है इसमें, ऐसा वैसा। तो मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने कहा मैं कर रहा हूँ। और अगले दिन मैं गया, साइन किया कॉन्ट्रैक्ट और उसके अगले दिन हम लखनऊ। तुम मुंबई में अकेले रहते हो? मैं शुरू से अकेले रहता हूँ। उसका भी रीज़न था क्योंकि मुझे कभी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए था लाइफ में। वाह। सो मैं हमेशा से अकेले रहा हूँ, मैंने कभी किसी के साथ रूम शेयर नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि अकेले रहा हूँ तो हमेशा अच्छे घर में रहा हूँ। जब नया आया था तो बहुत छोटे घर में था, फिर धीरे धीरे जब काम बढ़ा तब घर को बड़ा किया। मतलब और मेरे को था कि मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, टचवुड। बट अगर मैं वो चीज़ यहाँ पे लेके आऊँगा तो मैं फिर स्ट्रगल को फील नहीं कर पाऊँगा या उतना काम नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने पहली कार भी तब ली थी जब मैंने पहला शो साइन किया था। मेरे कहने को कार के साथ भी आ सकता था, बट जैसे जैसे मेरा काम बढ़ा वैसे वैसे मैंने घर को बढ़ाया और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो वो कहीं ना कहीं फीलिंग थी कि मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। अभी जब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तुमको देखते हैं, व्हाट डू दे से, क्या कहते हैं माता पिता? वो कभी भी देखते हैं, उनको बहुत खुशी होती है। और वो मेरे को बोलते हैं, मतलब कभी कभार मैं बोलता हूँ कि अभी चीज़ें, अगर कोई शो आया, कोई फिल्म की बात चल रही है तो वो क्यों नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं बजट भी इन्वॉल्व होता है, वो पूरे प्रोसेस का एक पार्ट होता है। तो मैं वो भी मेंशन करता हूँ। तो उनका कहना होता है कि यार तू पैसे का क्या, तू फ्री में करना। तो उनको तो वो देख के जो खुशी मिलती है। क्या तुम, बिकॉज तुम एक नामचीन चेहरे हो टीवी पर, आसान होता है फिल्म मीटिंग्स करना कि मुश्किल है अभी भी? भाई जैसा मैंने बोला ना कि जितना मैं कम दिखाऊँ ना, तो टचवुड मेरी अभी 3 फिल्मों में बात चल रही है। आई एम नॉट श्योर कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी, तीनों हो सकता, तीनों हो जाए, हो सकता तीनों ना हो। बट 3 फिल्म की बात चल रही है और तीनों को नहीं पता कि मैंने टेलीविजन किया है। तीनों को नहीं पता कि मैंने, वो कहीं कहीं से वाया रेफरेंस आया और कहीं कहीं से क्योंकि मैंने, आई डोंट नो, बट मैंने ज़्यादा काम को ना भी बोला है भाई। टीवी में भी मैंने ज़्यादा काम को ना बोला है। पर टीवी में ना क्यों बोला? क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं पसंद आती? क्योंकि लोग कहते हैं टीवी में बहुत पैसा है तो कर लो, बट ऑब्वियसली। सो आई टेल यू एक एग्जांपल। मैं जब बालिक उन दिनों कर रहा था, उन दिनों के पहले ऑलरेडी मैं एक शो कर रहा था किसी और प्रोड्यूसर का, किसी और चैनल पे। एंड देन आई गॉट दिस शो। उसका शूट स्टार्ट नहीं हुआ था, होने वाला था 2-4 दिन में। एंड देन आई गॉट उन दिनों का फ़ोन। तो मैं मीटिंग करके आया और मैंने उनको मेंशन किया था मैं ऑलरेडी शो कर रहा हूँ। बट जब उन्होंने मुझे वन लाइनर दिया तो मुझे था कि या तो ये शो हिट है या फ्लॉप है, क्योंकि ऐसे शो का वो नहीं होगा कि हाँ चल रहा है बस। और वो मेरे लिए, क्योंकि मैं करियर में किसी को जानता नहीं हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि एक शो को, जो मैं ऑलरेडी 3 महीने से साइंड अप हूँ, उसको छोड़ के मैं दूसरे शो की शुरुआत करूँ। और वो शो बड़े चैनल पे था, प्राइम टाइम पे था। इस शो का अता पता नहीं था उन दिनों का। उनका था कि हाँ हम शूट स्टार्ट करेंगे, कब आएगा, सोनी पे आना था, वो श्योर था। एंड देन डेस्टिनी, मतलब वो शो आज भी, मतलब उस शो ने मुझे पहचान दी है, तो वो शो मेरे हमेशा दिल के करीब रहेगा। रियलिटी शोज क्यों नहीं कर रहे हो? आई डोंट थिंक कि मैं उसके लिए अभी रेडी हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी रियलिटी शोज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। और मुझे जेन्युइनली अभी लगता है मैं अभी काम की शुरुआत कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ मैं नेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसा मेरी फीलिंग है। और कब तक रहेगी पता नहीं, बट मुझे लगता है कि अभी 9 साल हो गए हैं, बट अभी भी वो नेट प्रैक्टिस चल रही है मेरी। अभी काम को लेके उतना, वो तो हमेशा होना चाहिए दिल में भाई। बच्चन साहब अभी तक अपने आप को स्टूडेंट समझते हैं भाई। तो मेरे को लगता है अभी मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक से कर लूँ पहले, फिर मैं रियलिटी। आई लाइक दिस फैक्ट। हमारी इंटरव्यू होने वाली थी, हालांकि मैं भी टाइम में पहुंचा, भाई साहब मेरे से पहले पहुंच गए। एंड आई रिस्पेक्ट दैट अबाउट यू सो मच। दोस्त अच्छे बने एंटरटेनमेंट बिजनेस में? दोस्त हाँ बने हैं कुछ कुछ। लाइक मैं देखता हूँ तुम्हारे कभी रील्स आते हैं जैन इमाम के साथ। जैन मेरा दोस्त है, अभिलाष मेरा दोस्त है, शिवांगी मेरी दोस्त है, अभिषेक मेरा दोस्त है, कपूर। सो हैं कुछ 2-4 दोस्त, बट दोस्त कम ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा वो मानना है। क्योंकि ज़्यादा दोस्त होंगे तो कभी किसी का मूड हुआ यहाँ चलते हैं, कभी किसी का मूड हुआ वहाँ चलते हैं। सो दोस्त मैंने स्कूल लाइफ में भी कम बनाए हैं। मैं हमेशा से घर पे फैमिली के साथ और टीवी के साथ ज़्यादा रहता था, और टीवी के साथ ज़्यादा रहता था तभी शायद मैं यहाँ आ भी पाया। इनफैक्ट मैं जब स्कूल में था तो मेरे लिए सब बेस्ट फ्रेंड्स थे।
और बाद में भी मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो मेरी एक दोस्त थी जो मुझे बोलती थी यार तुम्हारे इतने बेस्ट फ्रेंड्स कैसे हो सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार वो भी मेरा भाई है, ये भी मेरा भाई है, वो भी मेरा भाई। बोला तुम अभी 20s में हो, तुम समझे नहीं हो। करेक्ट। और आज जो स्टेज में मैं हूं, आई एम वेरी हैप्पी ओनली हैविंग 5 फ्रेंड्स देयर एंड दैट्स ऑल। बाकी सब अक्वेंटेंस हो। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस तुम जल्दी सीखो, कहां से आते हैं? माता पिता से आते हैं, फैमिली से आता है? हाँ, हाँ। और मैं बहुत होमली मतलब इंसान हूँ। मेरी सोच आज भी थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है। सब होने के बाद भी मैं चीज़ों में लिमिटेशंस में बिलीव करता हूँ, क्योंकि अकेले रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बट नहीं, वो एक फीलिंग है, एक थॉट है कि लाइफ में लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट था जब मैं पुणे में था, और वो भी रीज़न है क्योंकि मैं सीधा झांसी से पुणे चला गया। झांसी बहुत स्मॉल टाउन है और पुणे थोड़ा सा हैपनिंग सिटी है। तब मैं थोड़ा सा ट्रैक से ऑफ ट्रैक हो गया था, और ऑफ ट्रैक होने के बाद 1.5-2 साल हो गए थे। मेरे फादर ने मुझे एक ही बात बोली थी कि पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, टाइम एक ऐसी चीज़ है कि वो कोई भी वापस नहीं ला सकता है। तो वो लाइन शायद मेरे को हिट करी थी, और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ी, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया। मैं झांसी गया, कुछ टाइम रहा, सोचा कि कैसे मैं बॉम्बे आऊँ, फिर मैं बॉम्बे आया। सो या तो लिमिटेशन लाइफ में होना ज़रूरी होती है। ये शिवांगी हो, जैन हो, अभिलाष हो, इन्हीं क्या तुम इनको फैमिली बुला सकते हो? हाँ। या 3 बजे सुबह अगर रणदीप को कठिनाई हो, ये खड़े हो जाएंगे आपके लिए? एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट? यस। ब्यूटीफुल। सो यू बिल्ट योर ओन स्मॉल मुंबई फैमिली। या वो ज़रूरी भी है, वरना मतलब अब मैं अगर जैसे मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, तब जैन ऑल द वे अंधेरी से आता था मलाड, फिर मेरे को अंधेरी हॉस्पिटल लेके जाता था। तो उस टाइम पे मैं नहीं मेरी मम्मी पापा को बुला सकता था, वो आ जाते अगर बुलाता, बट वो परेशान होते हैं। तो वो फ्री था उस टाइम पे, चीज़ें थी तो। और ये छोटी चीज़ें, और जब बुरे वक्त में कोई आपके काम आता है ना, वो चीज़ें आपको याद रहती हैं, और यही मायने रखता है भाई। बाकी नाइट क्लब पार्टी के लिए तो मैं 10 लोगों को बुलाऊंगा, 10 में से शायद 15 आते हैं। मेरे बर्थडे में मैं 10 लोगों को बुलाता हूँ, और मेरे बर्थडे में 40 लोग होते हैं, मुझे खुद नहीं पता होता है कौन है। बाद में पता चलता है हाँ इसके साथ ये 4 लोग भी आए थे। और जब बुरे वक्त की बात आती है ना, तो 10 में से शायद 2 भी खड़े हो गए, तो आप बहुत किस्मत वाले हो। मैंने जैन को बहुत समय पहले जैम किया था, उसका कोई गाना आया था अनुष्का सेन के साथ। आई रियली लाइक्ड हिम एज वेल, और ये सुनकर तो और अच्छा लगता है। शिवांगी जोशी, वो क्या बात है शिवांगी के बारे में जो आप कहती है थैंक गॉड शी इज माई फ्रेंड? इंस्पिरेशन। मैं थोड़ा सा काम को लेके सीरियस नहीं था, थोड़ा सा चीज़ों को लेके, क्योंकि मुझे सिखाया नहीं किसी ने। एंड देन आई मेट हर, ग्रेट एक्टर, ग्रेट डांसर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और बीइंग अ स्टार, मतलब वो टीवी की सबसे बड़ी स्टार है। बीइंग अ स्टार कैसे बिहेव करना होता है, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने कभी किसी ने मुझे सिखाई नहीं, तो वो मैंने उससे सीखी। ऐसा नहीं उससे सिखाई मुझे, वो देख देख के मैं जब साथ काम करता आई थॉट कि यार ये स्टार है, मतलब ये तो फुल आएगी ऐसा, बट नहीं, वो शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मतलब अगर मुझे एक लाइन में उसको डिफाइन करना है, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट एक्टर, ग्रेट डांसर। वो टीवी के आमिर खान है। वाओ, दैट्स अ बिग वन। वो टीवी के आमिर खान है, मतलब सब कुछ आने के बाद भी वो उसको रहता कि मैं और अच्छा कैसे करूं। आशी सिंह, ऐशदीप, आपका हैशटैग है। आशी बहुत समय पहले मेरे पास वापस आई थी, और सडनली ये हैशटैग ढंग 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 ढंग। व्हाट डज दिस हैशटैग मीन टू यू भाई? इमोशन है वो एक, क्योंकि मुझे जिस शो ने पहचान दी है इंडस्ट्री में, जिस शो से नाम मिला है मुझे, और जिसके साथ मिला है, I'm sure आशी अगर नहीं होती तो शायद उतने हिट नहीं होते हम, या मैं नहीं होता तो शायद वो हैशटैग ही नहीं बनता। तो आई फील कि वो शो बहुत अमेजिंग था। उस शो की हर एक मेमोरी बहुत स्पेशल है मेरे लिए। जैसे कि हम इस हैशटैग की बात करें ऐशदीप, वो बहुत स्पेशल है। जनरली मैंने देखा है कि जब कोई शो बंद होता है ना, तो लोग भूल जाते हैं, बट मेरे शो बंद हुए 4 साल हो गए हैं, बट कहीं ना कहीं लोग अभी भी उतना ही प्यार करते जितना तब करते थे। भाई ऊपर मेरा कतरीना कैफ का इंटरव्यू कमेंट्स में तुम्हारा आ जाता है भाई कि रणदीप, आशी सिंह, गेट देम टुगेदर, ये सब होता है। दैट शोज द पावर ऑफ इंडियन टेलीविजन, दैट शोज द पावर ऑफ फैंस, कैरेक्टर्स। और मैं ये विश्वास करता हूँ, फिल्म हो, टेलीविजन हो, लोग बोलते हैं अरे बॉलीवुड प्रोड्यूसर सुनने के आते हैं कि यार टीवी किया तो फिल्म क्यों दे। करेक्ट। बट भाई दिन ब दिन सस्टेन करना, परफॉर्मेंस देना मुश्किल होता है यार। बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। तुम्हारे साथ हुआ है कि जब बोले कि यार तुम तो टीवी एक्टर हो तो तुम फिल्म में नहीं लूंगा? मेरे साथ जब मैं टीवी कर रहा था तब फिल्म्स आई नहीं थी, बट टचवुड लकीली जब जो आई थी वो बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर में आई थी।
और अब जो आ रही हैं उनको पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया कि मैंने टीवी किया है। मे बी उनकी रिक्वायरमेंट होगी कि उनको टीवी से कोई सेमी नोन बंदा चाहिए। डू यू वांट टू टेल देम आपने काम किया? आई डोंट माइंड या मतलब जैसे रिसेंटली मेरे को किसी ने वर्क लिंक मांगा तो मैंने मेरे उन दिनों का फर्स्ट एपिसोड भेजा था, तो वो उस काम से मुझे कभी शर्म नहीं आएगी। वो तो मतलब, और मैंने कभी किसी भी काम को डिफ्रेंशिएट नहीं किया है, कभी भी किसी काम को जज नहीं किया है। टीवी है, कोई भी चैनल हो, अगर मेरा किरदार अच्छा है तो मैं दूरदर्शन पे भी काम करूँगा, मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी शायद। ये आशीष सिंह और तुम्हारा जब मैंने गूगल किया, लोग कहते यार शूटिंग ब्रिलियंट था, स्क्रीन में अच्छे थे, बट ऑफ स्क्रीन इन दोनों की जमी नहीं। वाज दैट ट्रू? सो आई टेल यू मेरे बारे में थोड़ा सा। जब हमने शो लिया था तो मैं बहुत कम बात करता था, अपने से मतलब रखता था चीज़ों में। ऐसा नहीं बनी नहीं, बट हाँ हम ज़्यादातर काम को लेके बातचीत या वो करते थे, बट ऑफ स्क्रीन हमको मिलना या वो सब करना, वो सब हमारे बीच में कभी, हमने 2 साल काम किया है, बट उतना ऑफ स्क्रीन हमने साथ में टाइम स्पेंड नहीं किया है, साथ में बात नहीं करी, क्योंकि मे बी मेरी लाइफ उस टाइम पे अलग थी। उस टाइम पे मैं काफ़ी पार्टीज़ करता था, दोस्त अलग थे मेरे, उसकी लाइफ अलग थी। तो जहाँ पैकअप होता था, पैकअप के बाद मेरी लाइफ अलग हो जाती थी, उसकी लाइफ अलग हो जाती थी। और वो जो 12 घंटे हम साथ काम करते थे वो सिर्फ काम करते थे, तो वो कभी वो बॉन्ड बन नहीं पाया हमारा। और मे बी वो छोटी भी है मुझसे 6-7 साल शायद, तो एज का भी फैक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता मालूम नहीं है, बट कभी कभार होता है यार, बट नहीं बना तो नहीं बना। एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई गलत बात है। वो मेरी अच्छाई है कि मैं फोर्सफुली बॉन्ड नहीं बनाता हूँ। जैसे हमने इनिशियली जब हमने इंटरव्यू शुरू किया था तो मैं आपको देख के ही जो हमने बात करी है, तो वो कुछ बॉन्ड जब बनना होते हैं तो विदाउट रीज़न बन जाते हैं, और जब नहीं बनना होते उसमें 2 साल 4 साल 5 साल भी शायद हम काम करते तो नहीं बन पाता। बट ऐसा नहीं है मुझे से कोई प्रॉब्लम है, उसको मेरे से कोई प्रॉब्लम है, बट वो बॉन्ड जो एक हेल्दी फ्रेंडशिप होती है वो सब वो नहीं। हमने बहुत प्रोफेशनली काम किया, 2 साल काम किया और अच्छा काम किया। स्क्रीन पे देख के कभी किसी को लगा नहीं कि हम दोस्त नहीं है या हम चीज़ें नहीं है। सो काम अच्छा होना चाहिए एट द एंड। नो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। देखो आई विल टेल यू व्हाट, अगर मैं बोलूँ इस वक्त जब तुम बॉम्बे में हो और तुम अकेले रहते हो, मैं एक चीज़ ऑनेस्टली बताऊँ, सो आई स्टार्टेड वर्किंग वेरी अर्ली। भाई मैं 14 साल का था जब मैं रेडियो पे आया था इन द 90s। तो I bought a house very early in Mumbai. When I was like 23 years old, I bought a 3 BHK अंधेरी वेस्ट मुंबई में। तो उस समय बड़ी बात थी यार, क्योंकि मैं 4 वॉइस ओवर करता था। अभी भी बड़ी बात है, ठीक है, उस समय थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात थी। तो I had 3 BHK, प्राइम लोकेशन, एंड 14 साल की उम्र से मैंने 1 रुपया नहीं लिया मॉम डैड से। आई कम फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली बट आई डिडंट टेक। मैं वॉइस ओवर 4 करता था दिन में, रेडियो डेली करता था, इवेंट्स करता था, एंड वर्किंग वेरी हार्ड। And as I started entering my early 30s, I used to come home and I used to start feeling very lonely. हालांकि I was not lonely। अगर मैं देखूँ, अरे यार आज सुबह तो इसको इंटरव्यू किया है, दोपहर को स्टूडियो में 6 लोग थे, वॉइस ओवर कर रहा था, फिर इवेंट गया जहाँ 1000 लोग थे इस ऑडियंस में। I started feeling very very lonely. So I used to go to my bedroom, have a pizza, watch TV and go to sleep. माँ बाप बैंगलोर में थे, मॉम सेंस कर सकती थी। थैंकफुली डिप्रेशन में नहीं गया, बट ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड सेइंग, मैं मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो अभी मैं 30s में आ गया, अब आप एक लड़की ढूंढो, मुझे शादी करनी है। एंड आई गॉट मैरिड टू अ ब्यूटिफुल गर्ल थ्रू अरेंज मैरिज, एंड थैंकफुली इट वाज ब्यूटिफुल, द गर्ल्स ग्रेट। तुम्हें कभी लोनलीनेस होता है? कभी कभी या कभी कभी जब चीज़ें होती हैं अच्छी बुरी, और जब आप घर जाते हो तो आपको लगता है कि यार कोई तो हो जिससे आप शेयर कर सको। मैं सिर्फ बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लोनलीनेस की, मैं दुखी हूँ, मेरे को परेशानी है। जब अच्छा भी कोई बात होती है तब भी आपको लगता है कि यार आप सामने बैठ के किसी से शेयर करो, तो वो एक, हाँ तो होता है वो। मैं मतलब, डू यू फील मे बी दैट इस वक्त एक कंपेनियन हो? यस यू डू। आई डू, आई अप्रिशिएट यू सेइंग दैट। या आई मीन, और मैं कभी भी शादी के अगेंस्ट नहीं गया हूँ। मतलब जैसे जनरली एक्टर्स बोलते हैं ना, अरे यार शादी करके काम नहीं मिलेगा। मैं आई थिंक आप मेरे किसी भी दोस्त से मिलोगे ना, मैं 5 साल से बोल रहा हूँ मुझे शादी करनी है। तो नॉट बिकॉज मैं लोनली फील करता हूँ, यही रीज़न, बट आई थिंक राइट टाइम पे अगर राइट चीज़ें होती रहे ना तो वो बेटर होता है। अब शादी की उम्र हो गई है तो अभी नहीं करूँगा तो कब? और अच्छी बात है ये। I'll tell you what exactly, like I said, so I used to have a high, right? 1000 लोग, एनर्जी, पावर, भम 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 करके सब लोग तारीफ कर रहे हो, और आप घर आ रहे हो, सडनली आप गाड़ी में बैठते हो और फिर आप बोलते हो और क्या,
और क्या. But now I have 2 daughters and my wife. हजार लोग तारीफ भी करें and my wife comes and asks me, how was the show? जैसा अभी ये इंटरव्यू खत्म हुआ, मुझसे पूछेगी, कैसा? How was it? And I actually tell her, like, right now I learn a lot from you also. I learn a lot from you. That day when I hugged you also, I just felt there was some beautiful bond. Yeah. And I like that about us. So I believe that sometimes you just have to have that one person who just says, you know what, you did a good job. Yeah. Acha tha. And that becomes more than 20,000 people saying that. Correct. Right? Okay. Senti kar diya tune bhai? हाँ? Yeah. बहुत करता है बदमाश. वो भी जरूरी है. Okay. सिटके का अंगार. सिटके का अंगार. Ready? Favorite co-star, शिवांगी या आशी सिंह? शिवांगी. Closer to which character, समीर और आनंद? समीर. क्यों? उसने मुझे पहचान दिया. वो हमेशा मेरे शायद सबसे करीब कोई भी किरदार रहेगा तो वो समीर रहेगा. मैं आपसे 5 साल बाद भी मिलूंगा, आप सेम क्वेश्चन बोलोगे तब भी मेरा जवाब समीर ही होगा. The one actor from the industry जो तुम कहते हो 3 बजे सुबह फोन करूं वो खड़ा रहेगा या खड़े रहेगी? ज़ैन एंड शिवांगी. Would you ever date an actor? I don't mind. समाइना यानी समीर और नैना का हैशटैग और आशदीप, आशी और आपका हैशटैग, which is closer to you? समाइना. क्योंकि ऑडियंस समीर और नैना के ज़्यादा करीब थी, रणदीप और आशी के नहीं, तो आई थिंक समाइना. फैंस का सवाल, बहुत सारे सवाल आए, बेस्ट ट्राई किया, बाद में डांट मत देना कि मेरा नहीं लिया, बट फैंस डाइंग टू नो व्हेन यू कमिंग बैक ऑन द स्क्रीन, टीवी स्क्रीन. वेरी सून, एज इन दिस मंथ ओनली मे बी. बातें चल रही है, हो गया? बातें चल रही हैं ऑलमोस्ट, एंड मैं आऊँगा, कुछ अच्छा, कुछ स्पेशल लेके आऊँगा. डेली टाइप्स है? डेली टाइप्स भी है, हाँ डेली टाइप्स हैं, बट कुछ स्पेशल है, मतलब कुछ अलग है. हाउ नाइस ब्रदर. ओके, व्हाई आर यू सो नॉन सोशल ऑन सोशल मीडिया? जब मेरे पास कुछ प्रोडक्टिव बताने को नहीं होता है तो जनरली मैं बौखला जाता हूँ कि मैं क्या डालूँ डेली. तो जब होगा मेरे पास कुछ बताने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव, तब मैं एक्टिव हो जाऊँगा. फैंस कह रहे तुम नया फोटोशूट कब कर रहे हो भाई? यार थ्रोबैक में अलग मज़ा है. है ना? मैं करूँगा, मतलब बहुत जल्द करूँगा, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाऊँगा. अभी मैं सेम ही दिखता हूँ तो इसलिए मैं करता नहीं, नया भी पुराना लगेगा. ये मुझे अपना एज बताया था अभी मैंने, मैं सोचा तो और 10 साल, लिटरली आई थॉट यू वर इन अर्ली 20s यार. आई एम नॉट जोकिंग, सच में मुझे लगा ये 23-24 साल का लड़का है यार. मैं टीवी का अनिल कपूर. यस यस, ओह आई लव यू. व्हाट अ फेस, व्हाट अ फेस, व्हाट अ जॉ लाइन. मेरी शादी हुई अनिल कपूर की वजह से. तो मेरी मदर इन लॉ जो है बहुत करीब है अनिल कपूर और उनकी वाइफ के साथ, स्कूल वाली फ्रेंडशिप है. तो मेरी अरेंज मैरिज हो रही थी, तो लोग रिसर्च मार रहे थे ना कि लड़का क्या पी के पड़ा तो नहीं है, क्या करता है ये वो. तो अनिल ने मुझे रात को फोन किया और बोला, देखा आई विल स्क्रू योर हैप्पीनेस. ये वर्ड मैं सटल मार रहा हूँ, तुम समझ रहे हो. ये लड़की मेरी बेटी जैसी, और कुछ करेगा ना तो मैं तेरी वाट लगाऊंगा 1 बजे रात को. बट आई लव दैट. बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू टेल मी कि ख्याल रखना भाई, ख्याल रखना. बट वो तरीका अलग है, तरीका अलग है. पापा की तरह नहीं बात कर रहे, मतलब लग रहा था जैसे दोस्त बात करते ना वैसे. ओके, सो हियर आपने प्रॉमिस किया था 2 साल पहले कि आप रील्स बनाओगे आशी सिंह के साथ. कब बना रहे हो रील्स? इस मंथ में. बका मैं इस शो में प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये दिसंबर खत्म नहीं होगा और आपको मेरा और आशी का रील मिल जाएगा. आपके शो में प्रॉमिस कर रहा हूँ. अरे वाह. अच्छा बताओ, तुम दोनों क्या टच में हो अभी? नहीं, मतलब ये तो भाई आप भी जानते हो कि काम का पैटर्न सबका बहुत अलग होता है. वो रहती कहीं है, मैं रहता कहीं हूँ. वो शूट कहीं करती है, मेरी लाइफस्टाइल अलग है. तो वो डेली मिलना, तो मैं जैन से मिले हुए शायद 4 महीने हो गए, अभिलाष से मिले हुए 3 महीने हो गए. तो जब हम इनसे नहीं मिल पाते हैं तो वो आई डोंट नो, पता नहीं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम निकाल के मिलना. और बॉम्बे का ट्रैफिक, ओहो. बट एनीवेज, बॉम्बे ट्रैफिक ने भाई को नहीं रोका मेरे पास आने के लिए. थैंक्स सो मच ब्रदर, मेरी जान. आजा आजा, लव यू.